नमस्ते, मैं डॉक्टर लीज़ा बलसारा, अविनाश कैंसर क्लिनिक से पीडियाट्रिक हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट और आज हम बात कर रहे हैं लुकीमिया, एक ब्लड कैंसर। लुकीमिया के बारे में बात करने से पहले मैं एक सिंपल सी चीज़ बताना चाहती हूँ, बिल्कुल नॉन मेडिकल टर्म्स में, बोन मैरो। बोन मैरो हमारी हड्डियों में एक टनल रहता है, जो साधारण भाषा में बोला जाए तो ब्लड बनाने की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में बनता है ब्लड। आपको भी पता है कि ब्लड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है रेड ब्लड सेल जिसको हम लाल कण बोलते हैं, एक होता है वाइट ब्लड सेल जिसको हम सफ़ेद कण बोलते हैं और एक होता है प्लेटलेट जो हमारा रक्तस्राव कंट्रोल करने में और ज़ख्म पे स्टॉप करने में हमारी मदद करता है। साधारणतः में लोगों में प्लेटलेट 1.5 to 4.5 लाख में पाया जाता है। अगर ये प्लेटलेट किसी भी कारण से कम हो गए, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन या इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स की वजह से, तो ये रक्तस्राव बंद नहीं होगा और आपके शरीर में काले नीले चट्टे आने चालू हो जाएंगे। WBC जो होता है, वाइट कण जो हमारे होते हैं, वो और 5 पार्ट में डिवाइड होते हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट। ये सारी चीज़ें आपको क्यों जाननी है, तो ही आप लुकीमिया के बारे में समझ पाएंगे। वाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी में 4000 से 11000 की मात्रा में रहते हैं। अगर ये कम हो गए तो हमारी इम्यूनिटी में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि ये हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति होती है। अगर ये कम हो गए तो हम बार बार बीमार पड़ते रहेंगे। लेकिन किसी कारण सर अगर ये बहुत ही बढ़ गए, जैसे कि जब ये लड़ते हैं इन्फेक्शन पे तब ये थोड़ी मात्रा में बढ़ जाते हैं, लेकिन समझो कि ये 10 गुना बढ़ गए, तो इसको बोलते हैं हम ब्लड कैंसर, क्योंकि इसमें होता है इमेच्योर सेल का ज़्यादा मल्टीप्लाई होना और ज़्यादा फॉर्म होना। तो ये है ब्लड कैंसर, जिसको हम साइंटिफिक टर्म या अगर इसको एक नाम दिया जाए तो इसको हम लुकीमिया बोलते हैं। लुकीमिया में भी बहुत सारे प्रकार आते हैं, जैसे कि एक्यूट लुकीमिया और क्रॉनिक लुकीमिया। और ये लुकीमिया और डिवाइड होता है एक लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया और माइलॉइड लुकीमिया। ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टर्म है, लेकिन सारे नाम अगर एक झटके में बोले जाए तो ये है एक एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया, एक्यूट माइलोब्लास्टिक लुकीमिया, CML और CLL। बच्चों में ये लुकीमिया जो होता है वो मोस्टली ALL या AML में होता है। बहुत कम बच्चों में CML भी पाया जाता है। लुकीमिया या कोई भी कैंसर का एक टर्म होता है, जितना जल्दी डायग्नोस होगा उतना ट्रीटमेंट करने में आसानी और उसका प्रोग्नोसिस भी और ज़्यादा होता है। जैसे कि आपने सुना होगा लिवर कैंसर के बारे में या ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 है, बहुत लेट कर दिया आपने। ऐसा ब्लड कैंसर में नहीं होता, क्योंकि ब्लड पूरे बॉडी में होता है। इनको डिवाइड किया जाता है रिस्क में, जो होता है हाई रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क और स्टैंडर्ड रिस्क। मोस्टली हमारे बच्चे इंटरमीडिएट रिस्क में आते हैं, लेकिन अगर समझो काउंट बहुत बढ़ गया होता है और उनके साथ साथ एडिशनल भी चीज़ें होती है तो वो हाई रिस्क में आते हैं। क्यों होता है लुकीमिया? पहले ये बोला जाता था कि अगर आपको एक्सपोजर टू रेडिएशन है, या आपका पेस्टिसाइड से या फिर इन्फेक्शन से या फिर इंसेक्टिसाइड से ये सारा एक्सपोजर है, आपके घर में है, या फिर आपको आयनाइजिंग प्रोडक्ट्स या रेडिएशन से एक्सपोजर है, आपके म्यूटेशंस हो गए हैं इसमें। लेकिन अभी के कैंसर में आज की तारीख में देयर इज़ नो स्पेसिफिक रीज़न कि क्यों होता है। रिसर्चेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन इसके बारे में मालूम नहीं पड़ रहा है। दूसरी चीज़, क्या होता है उनके साइंस एंड सिम्टम्स? ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स बहुत मामूली होते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं। जैसे कि बच्चे को या फिर किसी को भी फीवर है 14 दिन से ज़्यादा, जिसका कोई भी कारण समझ में नहीं आ रहा है। आपने सारे टेस्ट करा लिए और सबके रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रहे हैं, कल्चर करा लिया है, CRP, प्रोकैल, ये सारी चीज़ें नेगेटिव आ रही है, लेकिन बच्चे का बुखार किसी भी कारण से कम नहीं हो रहा है। बच्चा पूरा टाइम टायर्ड है, डल है, उनको वो बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं, मेरे हाथ दुख रहे हैं, मेरे पैर दुख रहे हैं। बच्चे का पेट बढ़ गया है, उसमें अगर आप छुओगे तो आपको थोड़ा सा सूजन टाइप, हार्ट टाइप ऐसा महसूस होगा। शरीर पे काले नीले चट्टे आ गए हैं, लाल लाल से चट्टे आ गए हैं, यूरिन से ब्लड जा रहा है, कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन कर रहे हैं वो, ये सारे सिम्टम्स। दूसरे जो स्पेसिफिक सिम्टम्स है, अचानक से स्क्विंट आ जाना आँखों में,
जैसे कि एक आँख टेढ़ी हो जाना, जैसे हम बोलते हैं स्क्विंट आ जाना, भेंगापन आ जाना, वो जो सारी चीज़ें होती है। जब आप इन बच्चों में आपको एक वाइट ग्लो दिखेगा, जैसे कि अगर आपने फ़ोटो खींचा है तो एक वाइट हैलो टाइप पिक्चर दिखेगा। कहीं पे बॉडी में अचानक सूजन आ जाना, जैसे कि हाथ में, पैर में या फिर पेट में, ये सारे सूजन आ जाना। ब्लीडिंग होना, जैसे कि मुसड़ू से ब्लीडिंग होना, नाक से ब्लीडिंग होना, ये सारी चीज़ें अगर आप में मिलती है, या फिर एक सिंपल सा सिम्टम कि माँ को लग रहा है उसका बच्चा ठीक नहीं है, कुछ तो अजीब सा चल रहा है जिसको वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है कि आपके बच्चे को फर्दर इवैल्यूएशन चाहिए और उनको पूरा एक निदान लगेगा ताकि हम ट्रीटमेंट कर पाए। निदान कैसे करना है? निदान एक सिंपल कंप्लीट ब्लड काउंट से भी हो सकता है। जैसे कि आप सीबीसी कराते हो, फिर हम लिवर की जांच करेंगे, किडनी की जांच करेंगे, आपका ब्लीडिंग प्रोफाइल करेंगे अगर आपको ब्लीडिंग है गम से या फिर नाक से अचानक। फिर जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होगा जिसके ब्लड कैंसर के लिए, उसमें हम बोन मैरो की तपाशनी करेंगे। ये बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसके लिए हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं एक हेमेटोलॉजिस्ट के लिए। ये नॉन पेनफुल प्रोसीजर रहता है और उसमें पूरे परहेज़ लिए जाते हैं। ये टेस्ट के बाद इस सैंपल को आगे प्रोसेस किया जाएगा जिसको फ्लो साइटोमेट्री बोलते हैं, जिसमें हमें कौन सा कैंसर, कौन से सेल, कौन से चीज़ के बारे में वो सारी चीज़ें हमें रिपोर्ट मिलेगा। इस बायोप्सी रिपोर्ट पे भी सेम ही जांच की जाएगी। फिर आपका जेनेटिक टेस्टिंग, साइटोजेनेटिक्स और कैरियोटाइपिंग, ये सारे बड़े नाम हैं लेकिन ये सारे टेस्ट किए जाएंगे। दूसरी एक चीज़, जब आपका ब्लड कैंसर सस्पेक्टेड है तब आपका एक CSF सैंपल कि ये सारे सेल्स ब्रेन में गए हैं कि नहीं, उसके बारे में भी एक जांच किया जाएगा एक लंबर पंक्चर टेस्ट के अलावा। ये जब आपका डायग्नोसिस एकदम कंफर्म हो जाएगा, जैसे कि आप एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ALL है या AML है, B सेल है या T सेल है, उसके बारे में फिर आपको पूरी काउंसलिंग की जाएगी और फिर ट्रीटमेंट चालू किया जाएगा। कैसे होता है ब्लड कैंसर्स के ट्रीटमेंट? तो बेसिकली इट इज़ अ कीमोथेरेपी बेस्ड, मेनली अ कीमोथेरेपी बेस्ड प्रोटोकॉल, जिसमें अलग अलग साइकिल्स होती है और ये साइकिल्स आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। ठीक है, एक चीज़ होती है आपको बार बार जो सुनने में आएगा, रेमिशन, मतलब आपकी डिजीज़ कितना कंट्रोल में आई है। ये सारी भी एक चेक पॉइंट्स होते हैं जिसके आगे आपके सारे प्रोटोकॉल्स निर्भर रहते हैं। जैसे कि आपका एक साइकिल 30 दिन या 65 डेज़ का होगा, आपका वापस से बोन मैरो टेस्ट किया जाएगा, आपका रेमिशन हुआ है कि नहीं वो एक चेक पॉइंट होगा, उसके आगे की साइकिल इस टेस्ट पे निर्भर होती है। 80 to 90% ऑफ ब्लड कैंसर्स आर क्योरेबल और ये बहुत अच्छा रेट है किसी भी डिजीज़ के लिए, 90% क्योरेबल रेट। लेकिन अगर 10% जैसे कि रेमिशन मिलने के बाद अगर वो बीमारी जल्दी से वापस आ जाती है, या फिर रिफ्रैक्ट्री, आप कुछ भी करो वो ब्लड कैंसर जा ही नहीं रहा है, आप सारे ट्रीटमेंट लाइन से रिफ्रैक्ट्री हो गए हो, तब जाके आपको ट्रांसप्लांट ऑप्शन दिया जाता है। हर ब्लड कैंसर को ट्रांसप्लांट नहीं लगता, लेकिन हर एक इंसान का एक क्लिनिकल प्रोफाइल अलग अलग होता है, तो ट्रांसप्लांट लगेगा ये ज़रूरी पहले से बताना ये कोई भी बोल नहीं सकेगा। इट इज़ बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स टू द कीमोथेरेपी। एक दूसरा नया जो लेटेस्ट रिसर्च में आया है दैट इज़ टारगेटेड थेरेपी। कभी कभी क्या होता है कि जीन म्यूटेशन जो होता है जिसकी वजह से कैंसर होते हैं, आप सुनोगे BCR ABL पॉजिटिव है, तो उसको एक टारगेटेड थेरेपी, उसी जीन के अगेंस्ट एक ड्रग मॉलिक्यूल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशंस मोस्टली ब्लड कैंसर्स में नहीं लगते, लेकिन आपका अगर बहुत ही रिफ्रैक्ट्री है एंड ट्रांसप्लांट ऑप्शन हैज़ बीन गिवन टू यू, तो शायद आपका रेडिएशन बेस्ड ट्रांसप्लांट ज़रूर होगा। बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जो बहुत सारा कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते हैं। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स ये होते हैं कि कीमोथेरेपी से बाल चले गए तो वापस आएंगे क्या? आफ्टर द कीमोथेरेपी हैज स्टॉप एवरीथिंग गोज़ बैक टू नॉर्मल। एक हाईवे था, थोड़ा सा रफ पैच है, उसके बाद वापस से हाईवे आएगा। इट इज़ अ क्योरेबल एंटिटी एंड नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लड कैंसर।